सुनहरा मोबाइल। आज की हमारी कहानी है एक कंजूस सेठ और सुनहरे मोबाइल के बारे में। सेठ ने कैसे मोबाइल का इस्तेमाल किया और मोबाइल में ऐसा क्या था, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल के लाल बटन को दबा ही दीजिए ताकि हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहें और आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें। चंपक नाम के एक आदमी का घर उत्तम नगर में था। चंपक एक लालची और कंजूस आदमी था। उसे किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। कोई रोता रहे, बिलखता रहे, लेकिन चंपक का मन नहीं पसीजता था। चंपक पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देता था और चंपक के पास दौलत होने की वजह से सब उससे डरते भी थे। चंपक सब पर हावी रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चंपक के घर में आग लग गई। चंपक दहाड़े मार मार कर रोने लगा। चंपक के रोने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मकान में चंपक ने नोटों की गड्डियां छिपा रखी थीं। उनको जलता देखकर चंपक रो रहा था। रोते रोते चंपक गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद चंपक की आंख खुली। चंपक को फिर से अपने नोटों की याद आने लगी। चंपक से रहा नहीं गया क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत कुछ ही पलों में खाक हो गई थी। चंपक ने आत्महत्या करने की सोची, इसीलिए चंपक आत्महत्या करने चल पड़ा। आगे जाकर उसे एक फोन दिखाई दिया। देखने में तो फोन सुनहरा लग रहा था। चंपक ने फोन हाथ में उठाया और सोचा कि इस फोन को बेच दूंगा। सोने का फोन है, शायद इससे मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, जीने का सहारा हो जाएगा। चंपक ऐसा सोच ही रहा था कि फोन खुद हवा में उड़ने लगा और फोन में से आवाज आई, अरे मूर्ख, मुझे बेचकर तो तुझे सिर्फ एक बार पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझसे तू मनचाहा सोना बना सकता है। लेकिन तुझे लोगों के हित में पैसा खर्च करना होगा, वरना मैं तेरे पास से गायब हो जाऊंगा। और इतना भी ध्यान रखना कि मैं किसी गलत हाथों में न पड़ जाऊं। इतना सुनकर चंपक बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ रोने लगा। तभी फोन में से आवाज आई, मैं तुझे मिल गया हूं। तू चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। फिर तू रो क्यों रहा है? क्या तू पागल हो गया है या ज्यादा खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? इतना सुनकर चंपक उससे कहता है कि मैंने आज तक किसी दीन दुखी इंसान की मदद नहीं की। उस पाप की वजह से मेरा घर बार नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मुझे फिर से अमीर बनने का मौका और मेरे पापों को धोने का मधुर अवसर दे दिया। अब से मेरे जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। ऐसा कहकर चंपक घर की तरफ चला गया। उसने मोबाइल से सोना बनवाकर अपना घर भी आलीशान बनवा लिया। चंपक को जो भी इंसान दीनहीन दिखाई देता, चंपक उसकी मदद कर देता। एक दिन चंपक अपने मोबाइल से कुछ बात कर रहा होता है, तभी वहाँ उसका पड़ोसी भूरे आ जाता है। तभी मोबाइल भूरे को देखकर गायब हो जाता है। अरे चंपक, किससे बात कर रहा है भाई? या अपने आप बड़बड़ाने की आदत पड़ गई है? इसे पागलपन कहते हैं। चंपक कहता है, अरे नहीं नहीं भूरे, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते मुंह से कुछ निकल गया होगा। अच्छा, चलो, प्रधान जी ने तुम्हें याद किया है। एक जगह लोगों की सेवा करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें याद किया है। चंपक कहता है, अच्छा भाई, सेवा करना तो हमारा फर्ज है, हम जरूर मदद करेंगे। भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है, हम बिल्कुल मदद करेंगे। अब भूरे वहाँ से चला जाता है, लेकिन भूरे सोचता रहता है कि चंपक किसी से तो बात कर रहा था, लेकिन मेरे जाते ही चुप हो गया और घर जलने के बाद और भी अमीर हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन भूरे चुपके से चंपक के घर आता है और उसको सुनहरा फोन दिखाई देता है। तभी वो फोन की तरफ जाता है, लेकिन चंपक वहाँ आ जाता है। भूरे, जिसकी नीयत में खोट हो उसे सोना पाकर भी शांति नहीं मिलती। मैं भी पहले लालची था, लेकिन अब सारे पर्दे खुल गए। मैं चाहूं तो चोरी की कोशिश करने के जुर्म में तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही सुधर जाओ। भूरे बहुत शर्मिंदा होता है और माफी मांगकर चला जाता है। दोस्तों, भूरे तो चला गया, लेकिन आप जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए सुनहरे मोबाइल के दूसरे पार्ट के लिए। धन्यवाद।